हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक्सप्लोर द स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाइट होल के बारे में। हम जानेंगे कि व्हाइट होल होता क्या है, काम कैसे करता है और ये आया कहाँ से और क्या ये असली में है या नहीं है। व्हाइट होल को अच्छे से समझने से पहले आपको ब्लैक होल के बारे में अच्छे से जानना होगा। ब्लैक होल के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, पर अभी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि ब्लैक होल होते क्या हैं। ब्लैक होल एक ऐसा होल होता है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके अंदर से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल, हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे ब्लैक होल हैं और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल भी है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और हमने देखी भी है। आप कह रहे हैं कि ब्लैक होल को हम देख कैसे सकते हैं जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते। हम ब्लैक होल को ऐसे पता लगा सकते हैं कि कहीं ब्लैक होल है, उसके आसपास कोई भी स्टार नहीं होगा और वो बहुत एरिया जहाँ पर ब्लैक होल होगा वो डार्क होगा। और कभी कभी जब कोई ब्लैक होल किसी स्टार को अपने अंदर लेता है तो उसमें से बहुत ब्राइट लाइट निकलती है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई स्टार अपने सारे मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद उस स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी ग्रेविटी के कारण ही एक्सप्लोड कर जाता है और तब एक ब्लैक डॉट बनती है जिसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं और वही ब्लैक डॉट होता है ब्लैक होल। किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि जो ब्लैक होल के अंदर चीजें जाती हैं वो आखिर कहाँ चली जाती हैं। ब्लैक होल के अंदर जो चीज जाती है उनको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। हाँ, ये नाम थोड़ा अजीब है पर यही नाम है। जो भी कोई चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाती है उसको इन्फॉर्मेशन बोला जाता है और अभी तक किसी को ये नहीं पता वो इन्फॉर्मेशन जाती कहाँ है। फिर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वाइट होल के थ्रू बाहर चली जाती है। हॉकिंग्स रेडिएशन, इस थ्योरी में स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि जो भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाती है वो एक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आ जाती है, चाहे वो चीज़ कुछ भी हो, प्लेनेट हो, कॉमेट हो, एस्ट्रॉयड हो या फिर स्टारी किड हो, वो सारी चीज़ एक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आ जाती है। इसलिए आप कुछ भी डालोगे ब्लैक होल के अंदर, वो सारी चीज कितनी भी ज़्यादा हो, कितनी भी छोटी हो, वो अपने अंदर ले लेगा। इसलिए ब्लैक होल कभी ख़त्म नहीं होते और अगर ब्लैक होल को कुछ चीज़ बहुत टाइम तक खाने के लिए नहीं मिलती तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पर असली बात क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि वाइट होल क्या होते हैं। वाइट होल ब्लैक होल के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कि जैसे कि ब्लैक होल के अंदर चीज़ें जाती हैं, वाइट होल के अंदर चीज़ें निकलती हैं। पहले तो ये माना जा रहा था जो चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाती है वो वाइट होल से बाहर निकल जाती है और वाइट होल से बहुत ज़्यादा लाइट एमिट होती है, यानी कि जो लाइट ब्लैक होल के अंदर जाएगी वो लाइट वाइट होल से बाहर निकलेगी। आप वाइट होल से बाहर तो जा सकते हो लेकिन उसमें वापस अंदर नहीं जा सकते। अब फिर कुछ सवाल सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि क्या वाइट होल के पास ग्रेविटी होती है या नहीं होती है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को अंदर जाने नहीं दे सकता। उसके अंदर कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ बाहर आ सकती है और यहाँ तक कि उसके पास तक भी नहीं आती। अगर पास आएगी तो वो दूर चली जाएगी। तो क्या उसके पास कोई ग्रेविटी है या नहीं है? अगर उसके पास कोई, मान लेते हैं ग्रेविटी नहीं है, उसके पास कोई ऐसा फोर्स है जो कोई चीज उसके पास आती है तो वो उसको रिपेल कर देता है, मान लेते हैं, तो फिर क्या वो किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ सकता है? ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आता है तो होता क्या है, क्या काम करता है, ये अभी तक किसी को पता नहीं, क्योंकि वाइट होल ये असलियत में होते भी हैं या नहीं होते ये किसी को भी नहीं पता है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है साइंटिस्ट के लिए। और एक दूसरा फिर बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है कि अगर ब्लैक होल और वाइट होल आपस में मर्ज हो जाएंगे तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि ब्लैक होल अपने अंदर चीज लेता है और वाइट होल अपने अंदर चीज नहीं आने दे सकता। तो ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि ब्लैक होल और वाइट होल आपस में मर्ज हो जाए या आपस में पास ही क्यों ना जाए। और अगर ऐसा होता भी है तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब इन दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा।
ये गायब हो जाएंगे। वैसे भी व्हाइट होल अभी तक है तो है नहीं, मतलब उनका एग्जिस्टेंस होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्हाइट होल हमारे फिजिक्स के काफी सारे लॉज को तोड़ता है। तो इसलिए अभी तक उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पक्का कुछ भी नहीं कह सकते। और मेरा तो ये मानना है अगर व्हाइट होल होते तो अब तक हमें मिल जाते हैं, क्योंकि व्हाइट होल अपने अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट को एमिट करते हैं। अगर होते हमें कहीं ना कहीं तो दिख जाते हैं, जैसे कि हमें ब्लैक होल मिल चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है, हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।